आइए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और शुरू जो करेंगे तो आज का जो आपका चैप्टर है वो सड़क सुरक्षा है। तो सड़क सुरक्षा का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं। सड़क चिन्ह, इसमें आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, सचेतक सड़क चिन्ह और सूचनात्मक सड़क चिन्ह। यानी कि जो सड़क चिन्ह है हमारे वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले जब हम इसको आगे बढ़ाना शुरू करेंगे तो हमें जो यहां पर देखना है कि ये फर्क क्या है उनके अंदर। कहा ना यातायात चिन्हों को जाने। जब हम सड़क पर वाहन चलाते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसको देखते हुए साथ साथ। तो सड़क पर जब हम वाहन चलाते हैं तो जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरे सामने हैं, इसी प्रकार से सड़कें ड्राइवर से बात करती है। क्या करती है? सड़कें जो है वो ड्राइवर से बात करती है। और ये जो भाषा कहलाती है ये मूक भाषा, साइलेंट लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है? साइलेंट लैंग्वेज कहलाती है। और साइलेंट लैंग्वेज के साथ साथ ये इंटरनेशनल होती है। हम अगर हिंदी पढ़ते हैं तो भारत की प्रधान भाषा है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की प्रधान भाषा है। लेकिन अगर हम सड़क चिन्ह को पढ़ते हैं तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा है और पूरे विश्व में इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये अलग नहीं होते। अगर आप यहाँ पर इनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आगे भी चल करके आपको इनको पढ़ने और समझने में दिक्कत नहीं आती। तो जैसे 3 प्रकार के चिन्हों का मसला आया तो देखिए, और इसका जो मुख्य चीज आएगी सड़क संकेत जो हमें आसपास देखते हैं उनकी उपस्थिति के साथ काफी पूर्व देखी जा सकती है। यानी कि सड़क, ये जो सड़क चिन्हों का इतिहास है ये बहुत पुराना है। पहले आदि काल में भी जब मानव के पास विद्या का और ज्ञान का भंडार नहीं था और केवल एक आदि मानव के रूप में, आदिवासी के रूप में रहते थे, उस समय भी सड़क चिन्हों का प्रयोग होता था। और वो रास्तों को पहचान करने के लिए वहां पर पौधा लगा देते थे, कोई विशेष प्रकार का कोई पेड़ लगा देते थे। तो उस समय जो ज्यादातर चलन होता था वो बड़े जो वृक्ष होते थे, पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष, इस तरीके के वृक्ष लगाते थे। और एक पहचान होती थी कि भाई आप फलानी जगह जाएंगे तो एक वहां पाखड़ का पेड़ खड़ा है, पीपल का पेड़ खड़ा है, वहां से दाएं चले जाना है। एक रास्ता वहां से बाएं गया, आगे नीम का पेड़ मिलेगा, वहां से भी आपको जाना है। तो संस्कृति आधुनिक, जैसे जैसे आधुनिक युग की हम चले तो वो स्थान जो है सड़क चिन्हों ने लिया और 3 प्रकार के सड़क चिन्हों की उत्पत्ति हुई। सड़क चिन्ह जो है ये 3 प्रकार के डिजाइन में बनाए जाते हैं। एक गोल सर्किल में बने हुए होते हैं, एक त्रिकोण होते हैं और एक आयताकार होते हैं। और तीनों का जो काम है वो अलग अलग है। त्रिकोण में जो चिन्ह बने हुए होते हैं इनका महत्व बिल्कुल अलग होता है, और जो गोले में बने होते हैं उनका अलग होता है, और जो चौकोर आयताकार में होते हैं वो अलग होता है। तो अब है क्या चीज, आपको देखना कहां पर है, ये देखिएगा, ये एक विशेष प्रकार के चिन्ह है। जैसे जो पूरा षटकोण में बना हुआ है तो ये अतिरिक्त चिन्ह है, यानी कि ये ना तिकोना है, ना गोल है, ना चौकोर है। और इसका प्रयोग वहां पर होता है जहां पर मार्ग समाप्त हो जाता है। जहां पर मार्ग समाप्त हो जाता है, जो तिकोना आप देख रहे हैं,
आपको बाजू चिन्ह में जो तिकोना मिलेगा वो ऊपर मिलेगा, इसमें उल्टा लगा हुआ है। देख पा रहे हैं आप? तो ये होता है रास्ता देने के लिए। ये देखिए आप, ये हम आए यहां पर, ये सारे चिन्ह गोले के अंदर बने हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कुछ चिन्ह जो है वो लाल गोला है और नीचे काले रंग से उसके अंदर मार्किंग की गई है, लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिनका बेस जो है, ग्राउंड जो है, नीले रंग का। अब इसके अंदर अंतर क्या है, ये हमें सूचना देते हैं कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना। एक सामान्य सी चीज मैं आपको बताता हूं। जो पहला हमारा चिन्ह है वो रुकने का चिन्ह है, यानी कि रुक जाइए, उससे आगे आपको नहीं जाना, वहां पर रास्ता समाप्त है या प्रतिबंध है जो भी है। उसके बाद रास्ता गिव वे, यानी कि आपको जाने के लिए रास्ता है। लेकिन अब अगला निशान आया जिसमें ऊपर की ओर तीर जा रहा है, लेकिन ऊपर से कटा है, तो इसका क्या मतलब है? आगे का रास्ता जो है बंद है। लेकिन इसी के बगल में एक बना है, उसमें एक तीर लाल रंग का ऊपर जा रहा है, लेकिन काले रंग का नीचे आ रहा है। जा सकते हैं, आ नहीं सकते। हमारे बीच हमारे गेस्ट आने भी शुरू हो गए हैं। हमारे जनपद के संभागीय निरीक्षक प्राविधिक जो है उसका आगमन हुआ है, श्री वैभव सोकी जी, जो संभागीय निरीक्षक प्राविधिक हैं। और बैठ जाइए आप। ये एक्चुअल में जो चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके एग्जामिनर ये है। ऐसे मान के चलिए आप कि जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो जो एग्जामिनर है वो ये है। तो आपसे जो एग्जाम लेते हैं वो इन्हीं चीजों का लेते हैं कि आपको सड़क चिन्हों का ज्ञान है या नहीं। तो अभी हम चल रहे थे कि हम पूछ रहे थे कि आपसे देखिए ब्लैक पट्टी नीचे आ रही है और लाल पट्टी ऊपर जा रही है, तो इसका क्या मायने था? इसका मतलब है वन वे, कि एक मार्ग है, उसमें एक दिशा में हम जा सकते हैं लेकिन उस पर हम वापस आ नहीं सकते। इसी प्रकार से दूसरा जो चिन्ह है उसके नीचे देखिए आप, ऊपर तो बाइक सवार है और नीचे कार बनी हुई है। ये चिन्ह उन स्थानों पर लगाया जाता है जिन स्थानों का प्रयोग किसी विशेष वाहन को प्रतिबंधित करते हुए, यानी कि इस चिन्ह से यह पता चलता है कि यहां पर कार और बाइक ले जाना मना है। इसी प्रकार आप अगला चिन्ह देखेंगे, उसमें ट्रक लॉरी बनी हुई है, यानी कि उस रास्ते पर ट्रक ले जाना मना है। जब भारी वाहन, उसको बस भी हो सकती है और ट्रक भी, ट्रेलर भी हो सकता है। ऐसी अगला चिन्ह हम देखेंगे तो उसमें ऊपर बैलगाड़ी बनी है और नीचे ठेला बना है जिसको हाथ से धकेल रहा है। जहां पर यह चिन्ह लगा होगा उसका मतलब होगा कि आप जो है वहां पर बैलगाड़ी और हाथ ठेला ले जाना मना है। इसी प्रकार से अगले चिन्ह पर केवल बैलगाड़ी बनी है, यानी कि उस मार्ग पर बैलगाड़ी को ले जाना। तो ये आपको निर्देश दे रहा है। क्या कह रहा है? निर्देशात्मक चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्देशात्मक, निर्देश देते हैं और आपको इसका पालन करना होगा। अब देखिए आगे घोड़ा तांगा आ गया, तो वहां पर घोड़ा तांगे पर प्रतिबंध है, बैलगाड़ी पर नहीं है। घोड़े तांगे पर प्रतिबंध है। अब नीचे हम फिर आते हैं तो वहां पर हाथ ठेले पर प्रतिबंध है। उसके बाद साइकिल बनी हुई है, जो पैर से साइकिल चलती है, साइकिल पर प्रतिबंध है। अब एक व्यक्ति पैदल है कि इस मार्ग पर पैदल जाना नहीं मना। बहुत सारे मार्ग देश के अंदर ऐसे हैं जहां पर पैदल चलना भी मना है, तो ये चिन्ह उसका है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे, अब इस चिन्ह पर हम आते हैं, देखिए
इसके अंदर एक एरो बना हुआ है जो राइट साइड को टर्न हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर से क्रॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि राइट साइड को जाना मना है, और यही बगल में आ जाते हैं हम, तो ये है लेफ्ट साइड को जाना मना। अब ये चिन्ह किस चीज का है? देखिए सारी एरो दिख रहा है आपको? ये है यू टर्न। हम किसी सड़क पे जा रहे हैं और हमने उसी सड़क के ऊपर गाड़ी वापसी घुमाई, तो ये हमारा यू टर्न है, और यू टर्न लेना वहां पर मना है। इसी तरीके से एक चीज ये है, देखिए ये एक ही दिशा में दो गाड़ी है, एक ही सड़क पर दो गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन वहां क्रॉस लगाया तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ पर ओवरटेकिंग, यानी कि जो गाड़ी आगे जा रही है उससे आगे आप नहीं निकलेंगे, उससे पीछे चलेंगे, ये प्रतिबंध है। और ये सामान्यतः इस प्रकार का चिन्ह जो है जो संकरित पुल होते हैं, अभी आप पुल से उतर के आए, शहर से जब आप यहाँ तक आए तो आपने पुल क्रॉस किया, तो इस तरह के जो छोटे पुल होते हैं वहां पर रोड चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पुल पर जगह संकरी होती है और वाहन जाने और आने में पता चला दूसरा वाहन सामने से आ रहा था तो अब रास्ता बंद हो जाएगा। तो पुलों के ऊपर ओवरटेक करना मना होता है, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आपका हॉर्न का हो गया। अब आपको ये चिन्ह देखना, ये जो चिन्ह है जिसमें 2M लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो वाहन हम या जो गाड़ी हम वहां ले जा रहे हैं उसकी जो चौड़ाई है वाहन की वो 2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये चिन्ह खास तौर से पहाड़ों में इस्तेमाल होता है जहां पर बहुत संकरे रास्ते होते हैं, कि अगर आप वहां चौड़ी गाड़ी ले गए, कोई मोड़ आ गया और गाड़ी पता चला वहां फंस गई और उसके बाद ना गाड़ी आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी तरीके से ये ऊंचाई के लिए होता है 3.5 मीटर। ये ज्यादातर जो हमारे अंडरपास होते हैं, सुरंग होती है, जब बिजली की तार, आजकल आप रेलवे क्रॉसिंग देखते हैं इलेक्ट्रिक से चलती है ट्रेन, तो रेलवे क्रॉसिंग हम जब पार करते हैं तो ऊपर 25,000 वोल्ट का तार होता है, तो ऐसा ना हो गाड़ी ऊंची हो और तारों से टच हो करके एक्सीडेंट हो जाएगा। आप किसी सुरंग में गए, आप चले तो गए और आगे पता चला उस सुरंग की छत नीचे थी, गहराई कम थी और गाड़ी उसमें फंस गई और रास्ता बंद हो गया। तो वहां इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि वहां पर आपको 30 मीटर ऊंचाई से ज्यादा का वाहन ले जाना मना है। अगले पर हम आते हैं, ये लंबे वाहनों का कुछ क्या होता है, जब हम एक डंडा पकड़ते हैं लंबा और उसको घुमाते हैं तो वो बहुत दूर तक से घूमता है। अब ऐसे समझ लीजिए मैं खड़ा हो जाऊं, अब मैं घूम गया, तो कितनी जगह खर्च, अब मैंने ये हाथ ऐसे कर दिया, अब मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो ज्यादा जगह घेरी मैंने। इसी तरीके से जब लंबाई वाली गाड़ियां घूमती हैं तो उनको बहुत जगह स्पेस घूमने के लिए, टर्न लेने के लिए चाहिए होता है। अगर टर्न छोटा है तो लंबी गाड़ी को पहले आगे करेगा, फिर पीछे करेगा, फिर आगे करेगा, फिर पीछे करेगा, तब घुमाएगा। लेकिन अगर उसको ये पता है कि यहाँ पर 10 मीटर लंबी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, तो वो किसी वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करेगा और वहां से नहीं जाएगा। इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं इसको एक्सल भार सीमा कहते हैं, या एक्सल भार बोलते हैं किसी वजन की जो धुरी होती है जिस पर टायर लगे होते हैं, हम उनके ऊपर कितना वजन ले जा सकते हैं, कितना वजन ले जा सकते हैं। तो उस वजन को टन में, अब इसमें जैसे लिखा हुआ 4 टन, यानी कि 4 टन से अधिक वजन उस गाड़ी में नहीं ले जाया जा सकता। जब जिन गाड़ियों का वजन 4 टन से ज्यादा है वो गाड़ियां इस मार्ग पे नहीं जा सकती। ऐसे चिन्ह जो है कहां प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे चिन्ह ज्यादातर छोटे पुलों पर, जब कमजोर और पुराने पुल या पुलिया जो होती है उन पे प्रयोग किए जाते हैं। पता चला पुलिया बहुत कमजोर थी और 10 टन की गाड़ी उसमें चली गई और पुल भी चला गया और गाड़ी भी चली गई, तो वहां पर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग
होता है। इससे अगला ये जिसमें आप देख रहे हैं 50 लिखा हुआ है, ये चिन्ह ज्यादातर गति सीमा दर्शाने के लिए लगाए जाते हैं। ये क्योंकि एक आपको समझाने के लिए चैप्टर है, तो यहाँ 50 लिखा हुआ है, यानी कि जहां 50 लिखा हुआ उससे आगे आपकी जो गति सीमा होगी वाहन की वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, उससे ज्यादा की सीमा आपकी नहीं होगी। लेकिन अब आप यहां आ जाइए, अब आपने देखा कि यहाँ जो गोला बना हुआ है इसका जो बेस ग्राउंड है वो ब्लू कलर का है, और जहां पर ये ब्लू कलर का बेस शुरू हो जाता है वहां पर उसकी अनिवार्यता भी शुरू हो जाती है कि अगर एक दफा वहां तो आप नजरअंदाज कर सकते हो कि चलो देखेंगे निकल जाएंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन जहां पर ब्लू कलर का रोड साइड शुरू हो जाता है वहां अनिवार्य होता है कि उसका पालन करना आपको अनिवार्य है, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर आप उल्लंघन करते हैं इस चीज का तो वहां पर आपको एक निर्धारित जुर्माना जो राज्य सरकारें तय करती हैं उसके हिसाब से आपको दंडित किया जाता है। इसी तरीके से ये नो पार्किंग के लिए लगाया जाता है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना या रोकना मना है। अगला चिन्ह जो जैसे देखिए आया, जहां पर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है इसका मतलब यह है कि आपको कंपलसरी राइट साइड ही जाना है। मान लीजिए चौराहे पर गए और वहां पर ये चिन्ह लगा हुआ है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप सामने नहीं जा सकते, आप दाएं नहीं जा सकते, आपको कंपलसरी लेफ्ट को ही जाना पड़ेगा। और ये रोड साइन जो है ये उन्हीं स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां पर यातायात नियंत्रण करने के लिए अकल मार्ग की व्यवस्था को लागू किया जाता है। जहां आगे कोई ऐसे हॉस्पिटल है, जहां कोई वीआईपी मूवमेंट है, जहां कोई ऐसी बिल्डिंग है, स्कूल कॉलेज है और वहां से सड़क पर ट्रैफिक निकलता है तो उसकी सुरक्षा के लिहाज से मार्ग को परिवर्तित करते हैं तो कंपलसरी लेफ्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से अगला जो चिन्ह है आपका, ये सीधा ही जाना है, मुड़ना नहीं है दाएं बाएं। ये इसमें अब आप देखेंगे इस वाले चिन्ह में, इसमें आप देखते हैं तीर जो है वो राइट को गया और एक सीधा गया। तो इस चिन्ह का जो मतलब है, इसका मतलब है कि आप आगे भी जाए। तो ये दो परिस्थितियों में लगाया जाता है। प्रतिबंध के लिए तो ये लगाया जाता है, अगर प्रतिबंध है तो उसके अंदर ये है देखिए आपका कि आपको 50 से नीचे चलना है, आपकी गति सीमा जो है 50 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि आप 30 से कम नहीं चलेंगे। तो किस चीज से पहचाना आपने? केवल रोड साइन से। तो ये लैंग्वेज भाषा है कि सड़क ने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। तो ये हमारा निर्देशात्मक जो था उसका था। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं। आइए सर, हमारे बीच हमारे जो अभी आपको अतिथि वहां गए थे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर श्री अनिल मथुरिया जी, आपकी रैली को हरी रैली दिखाएंगे। आप बैठ जाइए। ये चिन्ह जो मैं आपको पढ़ा रहा था तो इसका यहाँ पर विस्तार से बताया भी गया है। ये पीडीएफ हम आपके गुरु जी को देंगे और वहां से आप सब लोग ले लेंगे, ठीक है? अब देखिए ये दूसरा चैप्टर हमारा शुरू हुआ, सचेतक चिन्ह। सचेतक चिन्ह क्या है कि ये हमें सचेत करते हैं। जैसे कोई बताता ना, अरे यहाँ पर बैठना खटपट है उसी में है, यहाँ पे सांप बहुत है इधर मत जाना। इसी तरीके से ये जो भाषा है ये आपको सचेत करती है। और ये देखिएगा आप सड़क पर आप चल रहे हैं, आपको एक रोड साइन दिखाई देगा इस प्रकार का, तो इससे आपको पता चलेगा कि दाहिने मोड़ आ रहा है।
क्या आ रहा है? दो आइने मोड़ आ रहा है। इसी तरीके से ये बाया मोड़ आ रहा है, ये दाहिने घुमावदार मोड़ है कि सड़क बहुत पीछे घूमेगी। तो ये सचेतक चिन्ह है, लेकिन इनमें कुछ चीज इस तरीके के हैं जिसकी जानकारी सामान्य व्यक्ति को नहीं होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस प्रकार का चिन्ह, ये देख पा रहे हैं बच्चे सब? ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में लगा हुआ होता है, जहां पर लैंडस्लाइड होती है, यानी कि पहाड़ों से अपने आप पत्थर गिरते हैं। अगर आप कभी ऐसे पहाड़ों में घूमने जाते हैं और ये चिन्ह वहां पर लगा हुआ होता है, तो आपको ये सावधानी बरतनी होती है वहां पर कि यहाँ पर पत्थर गिर सकते हैं। पता चला आप आराम से बैठे सेल्फी ले रहे हो और एक ऊपर से पत्थर आया और आपके सिर पे आके गिरा और आपका काम हो गया। इसी तरीके से ये सामान्य चिन्ह है, लेकिन इसमें एक चिन्ह जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला देखिएगा। ये दो चिन्ह आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए एक से बने हुए हैं, लेकिन एक में ये ग्रिल बनी हुई है और एक में रेल का इंजन बना हुआ है। ये दोनों चिन्ह रेलवे क्रॉसिंग पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बेटा रेल बजाओगे नंबर दिया है, इधर देखो तो मैं समझा रहा हूं, उधर मत देखो। ये देखिए दो चिन्ह हैं, दोनों रेलवे क्रॉसिंग पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चिन्ह उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां पर क्रॉसिंग होता है, यानी कि आप जाते हैं देखते होंगे तो एक फाटक रेल, जब कोई ट्रेन आती है तो बैरियर लगा करके बंद कर देते हैं और उसके बाद खोल देते हैं। अभी आप लोगों के लिए ये पुस्तिका रखी हुई है, आप सबको मिलेगी और जो बता रहे हैं सर, इसका उत्तर इसमें लिखना है सर। और फिर वो जो नंबर मिलेगा, जो मैं आपको रोजाना नंबर दे रहा हूँ, वो नंबर उसमें काउंट किया है, जिससे आपको नंबर मिलेगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, इसमें प्रश्न उत्तर आपको देना है और सर ही चेक करेंगे, ठीक है? तो आप ऐसे नहीं कि आप सुन करके चले जाएंगे, ये बड़ी सी कथा नहीं है, इसमें उत्तर प्रश्न देना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से देखिए ये वाला जो चिन्ह है, ये चिन्ह उस रेलवे क्रॉसिंग पर इस्तेमाल किया जाता है जो मानव रहित होता है, यानी कि वहां ना तो बैरियर होता है और ना ही कोई व्यक्ति ये बताने के लिए होता है। तो जहां पर इस प्रकार का रोड साइंस लगा हुआ होता है, वहां ड्राइवर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो रेलवे क्रॉसिंग से पहले अपने वाहन को रोके, क्योंकि जहां बैरियर लग गया वहां तो आपको दिखाई दे जाएगा बंद है रास्ता, लेकिन जहां बैरियर लगा नहीं है वहां ड्राइवर की जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि वो अपने वाहन को रोकेगा और रोक करके जाएगा आगे और पटरी में दोनों साइड में दूर तक देखेगा कि कोई वाहन रेल जो है आ तो नहीं रही है, और रेल अगर नहीं आ रही है तो शीघ्रता से वहां से अपने वाहन को आगे बढ़ाएगा। तो ये रेल मानव रहित और दक्षिण संपार दो रेलवे के अलग अलग रोड साइंस है और ये रेलवे क्रॉसिंग पर लगाए जाते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में तो फ्लाईओवर बन गए रेल मार्गों के ऊपर, कुछ जगहों पर रेल मार्गों पर बैरियर लगे हुए हैं, फाटक लगे हुए हैं, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं तो वहां पर मानव रहित ही होता है। वहां जिम्मेदारी उस वाहन चालक की, चाहे वो ठेले पर है, चाहे बैलगाड़ी पर है, चाहे ट्रैक्टर पर है, गाड़ी में है, उसकी होती है। तो ये हमारे जो चिन्ह थे ये हमें सचेत करते हैं। अब जैसे ये पशु वाला चिन्ह आया, पशु का चिन्ह ज्यादातर ये चिन्ह जो है, जो फॉरेस्ट रेंज होती है, हमारे जंगल होते हैं, वहां पर लगे हुए होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वाहन चालक को बताया जाता है कि आगे पशु आ सकता है, निकल करके कोई जंगल से कोई जानवर निकला, सड़क के ऊपर आया और वो आगे चला गया। तो ये हमने कितने पढ़ लिए? दो पढ़ लिए, एक अब तीसरा आता है। ये सूचनात्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचना देते हैं। एक निर्देशात्मक है, एक सचेतक है और एक सूचनात्मक है। ये सूचनात्मक है जो सूचना देते हैं। अब जैसे ऊपर बोर्ड लगाए एक थे जो बता रहा है कि नोएडा रास्ता जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, एक फरीदाबाद जा रहा है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं जो सबसे पहला वाला हमारा ये है चिन्ह जो है, ये वाला,
देख पा रहे हैं वो घूमता हुआ? ये किस चीज का है? और फिर ये बगल में किस चीज का है? अब इसमें अंतर आपको समझना नहीं कि दोनों जगह रेड क्रॉस लगे हुए हैं। रेड क्रॉस हम जानते हैं कि हॉस्पिटल का चिन्ह होता है, लेकिन वहां पर क्या है कि ये यहाँ पर मरीज को भर्ती करने की व्यवस्था भी है, बेड लगा हुआ है कि वहां अगर कोई जख्मी है या बीमार है तो उसको भर्ती किया जा सकता है। लेकिन जहाँ खाली रेड चिन्ह लगा हुआ है वहां आप जाकर के दवाई गोली तो ले सकते हो, लेकिन भर्ती नहीं हो सकती। तो ये इसी प्रकार से ये देखिए ये चिन्ह किस चीज का है? भोजनालय, रेस्टोरेंट, ये आहार वगैरह, चाय की छोटी मोटी दुकान, ये इसी प्रकार से गेस्ट हाउस विश्राम के लिए ये चिन्ह प्रयोग होता है। देखिए अब हम कहाँ आ गए? सड़क बंद पर, कि वो निशान बता रहे हैं कि आगे जाकर के जो रोड नहीं है सड़क बंद हो जाएगी, वो उधर बता रहे राइट साइड जाकर के राइट वाली सड़क बंद हो जाएगी, सीधी वाली चलती रहेगी। ये बस स्टॉप वगैरह पे लगता है। इसी तरीके से पार्किंग, तो ये हमारी इस प्रकार से सड़कें जो है एक साइलेंट लैंग्वेज, मौन भाषा जिसको बोला गया, मूक भाषा में बात करती है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सड़क का प्रयोग करते हैं तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से एक चैप्टर हम लोगों का है, इसको मैं यहां बंद कर रहा हूं। सड़क सुरक्षा की जानकारी। सड़क सुरक्षा की जानकारी का जो सबसे पहला बिंदु है वो है कि हमें वाहन चलाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? ड्राइविंग लाइसेंस। और ड्राइविंग लाइसेंस कितनी उम्र में मिलता है? कंफर्म? ड्राइविंग लाइसेंस 16 साल की उम्र में भी मिलता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रतिबंध है कि वो वाहन जो है 50 सीसी यानी कि आधा हॉर्स पावर के इंजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो उसको आप वहां पर चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो वाहन हमारे इंडिया में बनता ही नहीं है। हमारे भारत में 50 सीसी का कोई वाहन नहीं बनता, इसलिए 16 साल की उम्र में लाइसेंस मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। कब मिलेगा लाइसेंस? और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चिन्ह भाषा का ज्ञान आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं एक ऐसे विषय के ऊपर रोड एक्सीडेंट जो होते हैं उनके सबसे ज्यादा कारण क्या होता है? देखिए ऊपर से पढ़ पा रहे पीछे वाले, बहुत तेज गति में वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, ड्राइवर का ध्यान बटाने वाली चीजें। अब आप सोच रहे भाई ड्राइवर का ध्यान बटाने वाली चीजें क्या है? आप किसी के साथ यात्रा कर रहे हैं और आप उससे कान में बोल रहे हैं, तो अब वो बोले जा रहे हैं, आप या उसे कुछ कह रहे हैं उधर देखो क्या करना, अरे भाई उधर देखो क्या करना, उसका ध्यान बटेगा। उस कारण से भी सड़क दुर्घटना होती है। इसी प्रकार से लाल बत्ती को लागना, जहां सिग्नल्स होता है वहां लाल बत्ती को लागने की व्यवस्था होती है कि लाल बत्ती आप कब लागेंगे? जब ग्रीन लाइट हो जाएगी। लेकिन लाइट को रेड थी और आप बत्ती को लाल गए तो वो दंडनीय अपराध है। कई बार क्या होता है कि जब आप लाल बत्ती को लांघते हैं तो जो दूसरी विपरीत दिशा में ट्रैफिक चल रहा होता है आप उससे टकरा जाते हैं और उससे दुर्घटना हो जाती है। वो भी दुर्घटना का एक बड़ा कारण है।
इसी प्रकार से सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे साधनों का प्रयोग न करना, लैंड ड्राइविंग का पालन ना करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना। लैंड ड्राइविंग जानते हैं आप? जिस सड़क पर अभी आए हैं, ये कितने लाइन की रोड है? 2 लाइन, यानी कि एक तरफ जाना और एक तरफ आना। हम एक ही सड़क का प्रयोग कर रहे हैं, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। तो अब हमारे लिए वहां जरूरी हो जाता है कि हमें केवल अपनी बाईं साइड में ही अपने वाहन को चलाना है, हमें दाईं साइड में नहीं जाना है। हमें अगर अगली गाड़ी को ओवरटेक करना है तो हमें ये देखना होगा सामने के बाईं साइड में, दूसरी बाईं साइड में विपरीत दिशा से कोई वाहन तो नहीं आ रहा। अगर विपरीत दिशा से कोई वाहन आ रहा है तो हम उसको ओवरटेक नहीं करेंगे और हम प्रतीक्षा करेंगे उसको निकलने की। जब मार्ग खाली हो जाएगा तभी हम अगले वाहन से ओवरटेक करके फिर अपनी बाईं दिशा में आ जाएंगे। तो ये दुर्घटनाओं के कारण है, जिससे हम इसका अगर हम पालन करेंगे, इनसे बचेंगे तो हम दुर्घटना होने से रोक पाएंगे। अब बात करेंगे हम सिग्नल प्रणाली की। 3 प्रकार की सिग्नल प्रणाली होती है। एक स्वचालित सिग्नल प्रणाली होती है, एक मानव सहित सिग्नल प्रणाली होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जो हम वाहन के अंदर प्रयोग करते हैं। 2 प्रकार की सिग्नल प्रणाली सड़क पर प्रयोग होती है और एक प्रकार की सिग्नल प्रणाली वाहन में प्रयोग होती है। तो हमारे पास आपने मानव सिग्नल प्रणाली कभी देखी है? कैसी होती है? नहीं देखी? बोलो दीवान जी, देखिए जो स्वचालित सिग्नल प्रणाली है वो तो आप देखते हैं ना, बड़े शहरों में लाइटें लगी हुई होती हैं, येलो रेड और दीवान जी को बुलाओ तो वो आपको पता चल जाता है कि रेड लाइट हो गई, अब आपको रुकना है। येलो लाइट हो गई तो तैयार हो जाइए। किस चीज के लिए? चलने के लिए, रुकने के लिए? येलो लाइट जब होती है तो चलने के लिए होती है, रुकने के लिए होती है? येलो लाइट जब हो जाती है तो आपको रुकने के लिए तैयार हो जाना होगा। चलने के लिए और जब लाइट ग्रीन हो जाएगी तो चलना। ये दोनों व्यवस्थाओं में आती है। कुछ जगहों पर इसका प्रयोग नेगेटिव होता है, कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग पॉजिटिव होता है। जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, फास्ट ट्रैफिक होता है, वहां पर येलो लाइट का इस्तेमाल ट्रैफिक को रोकने के लिए होता है। और बहुत ज्यादा जहां ट्रैफिक का दबाव होता है लेकिन गति धीमी होती है, क्या होती है? गति धीमी होती है, वहां पर इसका प्रयोग उल्टा होता है कि वहां पर चलने के लिए पहले येलो करेंगे और फिर ग्रीन होगी तो आप चल देंगे। लेकिन यहाँ गति बहुत ज्यादा होती है और ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज्यादा होता है, वहां इसको उल्टा इस्तेमाल करते हैं कि येलो दूर से दिखाते हैं कि आप तैयार हो जाइए, रुकना आएगा और रेड लाइट हो जाती है। क्योंकि अगर बहुत तेज गति है और अचानक आपको रेड लाइट हो जाएगी तो उस स्थिति में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो येलो लाइट का प्रयोग दोनों साइड में होता है। सर ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है सर, जैसे इलेक्ट्रिकल स्कूटी होती है, इलेक्ट्रिकल अब जैसे कार है और बस आ रही तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है? मैंने क्या बताया आपको कि जिस भी वाहन की इंजन क्षमता 50 सीसी से ज्यादा है, 50 सीसी या 50 सीसी से ज्यादा, 40 वाट या 40 वाट से ज्यादा, अगर आपकी मोटर की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोटर आती है ना, वाट में आती है, अगर 40 वाट से ज्यादा कैपेसिटी की मोटर है तो ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दोनों कंपलसरी है। और अगर वो 25 वाट 30 वाट वाली है तो उसको साइकिलिंग है, लेकिन उसमें भी हेलमेट कंपलसरी है, हेलमेट उसमें भी कंपलसरी है। विदाउट हेलमेट टू व्हीलर जो मोटर से चलता है चाहे इंजन से चलता है उसमें आपको हेलमेट लगाना अनिवार्य है। जैसे स्कूल में कुछ होता है तो इलेक्ट्रिकल चीजें तो
और स्कूटी तो दिखा सकते हैं सर, जैसे पेट्रोल से चलने वाली चीजें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक चिट्ठी जारी करी है, कल ही हुई है वो, ठीक है। उसमें अब कोई भी बच्चा स्कूल वाहन से नहीं जाएगा, और जाएगा तो वो वाहन जब्त होगा। तो आपको पालन करना है सब कुछ, ठीक है बैठिए। तो हम सिग्नल प्रणाली पे बात कर रहे थे, तो मानव तो आपको क्या करना है, अब मानव वाले सिग्नल से हम आपको दिखवाते हैं। अभी हमारे जो यहाँ ट्रैफिक के दीवान जी है, और मेरा अनुरोध रहेगा कि आ जाइए आदमी अंदर। दादा आ जाइए। देखिए पहले तो ताली बजा करके स्वागत करिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर किसी भी शहर या कस्बे में मैंने ताली आपसे क्यों बजवाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति की होती है वो एक ट्रैफिक कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल होता है। यानी कि सुबह जैसे ही ट्रैफिक सड़कों पर आता है तो ये लोग सड़कों पर आकर के खड़े हो जाते हैं, और शाम को जब ट्रैफिक की गति धीमी होती है और ट्रैफिक चलना बंद होता है, उस समय ये लोग अपने घरों को जाते हैं। कई बारी तो 12 से 16 घंटे तक, कितने 12 से 16 घंटे तक सड़क पर ये रहते हैं। और किसके लिए रहते हैं? आपके लिए, मेरे लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए। तो इसलिए इनके लिए मैंने आपसे ताली बजाई एक बारी और क्रेडिट। चौराहे पर आपकी भूमिका क्या होती है? चौराहे पर चारों तरफ से वाहन आता है। अब आपकी भूमिका होती है कि मान लीजिए एक वाहन दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ आ रहा है, जैसे अब हम बैठे हैं, आपकी पीठ दक्षिण में और मुंह आपका उत्तर की तरफ है, और वाहन आ रहा है, उसको इन्हें पूरब दिशा में भेजना है। तो पूरब दिशा में ये कैसे भेजेंगे? ये उस वाहन चालक को हाथ से सिग्नल देते हैं। अब आप देखिए गौर से कि जब दाईं तरफ मोड़ने के लिए सिग्नल देते हैं तो सिग्नल्स में किस प्रकार से ये हाथ को अपने करते हैं, तो ये आपको बताएंगे कि दाईं तरफ सिग्नल देकर के दिखाइए। ये अपनी दाईं तरफ से बता रहे हैं, आप अपनी दाईं तरफ से मत सोचना, उधर से देखना कि आपका कहेंगे मेरा तो दबाएगा, इन्होंने उल्टा बता दिया। ये जिस तरह खड़े हैं उन्होंने उस तरीके से किया। तो यानी कि वाहन को बुलाएंगे आगे, और उसको आगे बुलाने के बाद इस तरीके से जाने के लिए। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? हथेली का ये रुख और ये रुख सिग्नल्स को बदल देता है। क्या करता है? आदेश को बदल देता है। अगर ये हाथ नीचे आ गया तो साइड में गाड़ी रोकनी है, और ये सीधा हो गया तो ले जानी है। तो इसी प्रकार से बाएं मोड़ने के लिए सिग्नल्स दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें पूरा ट्रैफिक रोकना होता है, तो पूरा ट्रैफिक रोकने के लिए सिग्नल किस तरीके से देते हैं वही तो बताइए। ये कौन सा सिग्नल था? चौराहा। अब अगर एक दिशा का ट्रैफिक रोकना होता है और एक दिशा को जा सकते हैं, तो उसका भी तरीका यही है कि सामने का ट्रैफिक रोकना है लेकिन बाईं तरफ को जाना है। यानी कि आप सीधे नहीं जाएंगे, आप आ रहे हैं तो आप सीधे नहीं जाएंगे, आप चौराहे से बाईं दिशा को मुड़ जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी हाथ से सिग्नल दिया जाता है, और वो भी इसी प्रकार से दिया जाता है कि सामने का हाथ तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये हमारे जो ट्रैफिक के जवान होते हैं, ये सुबह से शाम तक ये एक्सरसाइज 1 2 1 2 1 2 करते रहते हैं। और हर नागरिक का ये कर्तव्य है और जिम्मेदारी है कि चौराहे पर खड़ा हुआ एक ट्रैफिक का सिपाही जब आपको कोई सिग्नल्स देता है तो
तो आपको कानूनन उसका पालन करना होता है। अगर आप इनके सिग्नल्स को तोड़ देते हैं, यानी कि आपने इनके इशारे को देखा और उसका पालन नहीं किया, तो वहां पर आप दंड के भागी हो जाते हैं और उन परिस्थितियों में आप पर 2000 रुपये जुर्माना लगता है। ठीक है, तो ये आज का एजुकेशनल पार्ट था।